हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं आप लोगों के बीच 19 फरवरी का करंट अफेयर्स के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हम लोग देखते हैं आज 19 फरवरी का करंट अफेयर्स। पहला है, आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप ने ई बाइक पीमो लॉन्च की है। स्टार्टअप ई बाइक पीमो लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास। सरकार ने एक नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? संदेश। सरकार ने एक नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम संदेश है। एक एन वेणुधर रेड्डी ऑल इंडिया रेडियो समाचार के प्रधान महानिदेशक बन गए हैं। एन वेणुधर रेड्डी ऑल इंडिया रेडियो समाचार के प्रधान महानिदेशक बन गए हैं। भारत सबसे तेज़ी से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। भारत सबसे तेज़ी से उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। नासा के 5वें रोवर परसीवरेंस ने मंगल की सतह पर जेजोरो क्रेटर में सफलतापूर्वक लैंड किया है। नासा का 5वां रोवर परसीवेरेंस ने मंगल की सतह पर जेजोरो क्रेटर में सफलतापूर्वक लैंड किया है। नेपाल में 6 माध्यमिक विद्यालयों पुनर्निर्माण के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत और नेपाल के बीच 6 माध्यमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमार वासा शुरू किया गया है। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमार वासा शुरू किया गया है। पीएम ने केरल में कई बिजली और शहरी क्षेत्र की परियोजना को शुरू किया। रामकृष्ण परमहंस की जयंती 18 फरवरी को मनाया जाता है। रामकृष्ण परमहंस की जयंती 18 फरवरी। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना शुरू किया है? विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना। इसका सही जवाब है लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना शुरू की है, जिसमें कुनस्योम का अर्थ सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित, उद्देश्य समावेशी और सुलभ लद्दाख है। इस योजना के द्वारा लेह हिल काउंसिलिंग ज़रूरतमंद लोगों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण तकनीक दे रही है। तो कुनस्योम योजना लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, इसमें से किस भोजपुरी गायक को बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी को खादी का ब्रांड एम्बेसडर बिहार में बनाया गया है। भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद को हाल ही में बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वे बिहार के खादी और अन्य हस्तशिल्प के लिए ब्रांड एम्बेसडर होंगे। वे खादी के कपड़े के उपयोग को बढ़ावा देंगे और महात्मा गांधी ने भारत में के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने 2021 फीफा वर्ल्ड कप का चैंपियन खिताब जीता? चेल्सी, एटलेटिको पेनारोल, सेल्टिक एफसी, रेंजर्स। इसका जवाब चेल्सी ने फीफा वर्ल्ड कप 2021 चैंपियन खिताब जीता। चेल्सी, याद रखिएगा। चेल्सी इंग्लिश क्लब ने हाल ही में फाइनल मुकाबले में ब्राज़ील के क्लब पाल्मेराइज को 2-1 से हराकर 2021 फीफा क्लब विश्व कप चैंपियन खिताब जीता। यह चेल्सी का पहली बार फीफा क्लब विश्व कप है। निर्णायक गोल काई हैवर्ट्ज ने 3 मिनट के अतिरिक्त समय के साथ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टिप्स फीचर को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर कंपनी ने किसके साथ समझौता किया है? टिप्स फीचर को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर ने किसके साथ समझौता किया है? पेटीएम के साथ। किसके साथ किया है? पेटीएम के साथ। टिप्स फीचर के लिए ट्विटर ने। भारत में टिप्स फीचर को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर कंपनी ने पेटीएम के पेमेंट गेटवे के साथ साझेदारी की है। इसके तहत ट्विटर उपयोगकर्ता पेटीएम की भुगतान सुविधा का उपयोग करने में सक्षम होंगे। इस टिप्स फीचर का इस्तेमाल कर यूजर्स ट्विटर पर अपने पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर्स को पेमेंट भेज सकते हैं। नेक्स्ट है,
सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में किस राज्य की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-0 से हराकर पुरुष खिताब अपने नाम किया? सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में किस टीम ने भारतीय रेलवे को 3-0 से हराया? इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा जीता है। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में हरियाणा की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-0 से हराकर पुरुष खिताब, और महिला वर्ग में केरल की टीम, पुरुष में हरियाणा जीता है, महिला वर्ग में केरल की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। यह चैंपियनशिप बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम KIIT डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम कहाँ है? भुवनेश्वर में। निम्न में से किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक चन्नवीरा कानवी का हाल ही में 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? प्रसिद्ध कवि और लेखक चन्नवीरा कानवी, 93 वर्ष में मृत्यु हो गया है। ये कन्नड़ भाषा के लेखक थे, और कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक चन्नवीर कानवी का हाल ही में 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे समन्वय कवि, सुलह के कवि के रूप में जाना जाता था। उन्हें 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे 1983 में प्रकाशन विंग के निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक योजना शुरू किया है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसके द्वारा शिक्षा मंत्रालय न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, वयस्क शिक्षा के सभी पहलू को कवर करने के लिए। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में वित्त वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणा 21-22 के सभी पहलुओं से जोड़ना है। ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन A23 ने हाल ही में किस एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शाहरुख खान। A23 गेमिंग एप्लीकेशन A23 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। हेड डिजिटल वर्कर्स के स्वामित्व वाले गेमिंग एप्लीकेशन A23 ने हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। वे A23 के चलो साथ खेलें अभियान में अपनी तरह से पहले जिम्मेदार गेमिंग अभियान के साथ शामिल होंगे। चलो साथ खेलें A23 का अभियान के अपनी तरफ पहले जिम्मेदार गेमिंग अभियान के लिए शामिल होंगे। नेक्स्ट है, इनमें से किस सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल को सरकार द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है? इनमें से किस सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल को सरकार द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है? जी अशोक कुमार। सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को सरकार द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। सरकार ने सुरक्षा पर विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के अपने उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम उठाया है। बांग्लादेश और किस देश की वायुसेना एक संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेगी? संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश की वायुसेना 6 दिनों का एक संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेगी। यह द्विपक्षीय अभ्यास बांग्लादेश वायुसेना कुर्मितोला छावनी ढाका और संचालन स्थान अल्फा सिलहट बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका मिलकर कोप साउथ 22 अभ्यास करेगी। फिनटेक ओपन हैकाथॉन
नीति आयोग द्वारा किस कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है? फ़ोनपे के साथ। फिनटेक ओपन हैकथ को नीति आयोग ने फ़ोनपे के साथ मिलकर लॉन्च किया है। पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का किसने लॉन्च किया? निर्मला सीतारमण। पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का किसने लॉन्च किया? निर्मला सीतारमण ने। हाल ही में किसने सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं की श्रेणी में वित्तीय रिपोर्ट में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता है? रेलटेक। हाल ही में किसने सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं की श्रेणी में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता है? रेलटेक। RBL बैंक लिमिटेड बैंक के साथ पैसा ऑन डिमांड RBL बैंक लिमिटेड बैंक के साथ पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए किसने साझेदारी की? पैसाबाजार.com। पैसाबाजार.com। RBL बैंक लिमिटेड के साथ पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड पेशकश करने के लिए पैसाबाजार.com के साथ साझेदारी किया है। हाल ही में तंबाकू छोड़ो ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा। तंबाकू छोड़ो WHO द्वारा। संध्या मुखर्जी जिनका हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह एक बंगाली गायिका थी। संध्या मुखर्जी एक बंगाली गायिका थी। हाल ही में चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता किसने की? RK सिंह ने। हाल ही में चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता किसने की? RK सिंह। किस मंत्रालय द्वारा DNT के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना की शुरुआत की है? किस मंत्रालय द्वारा DNT के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना की शुरुआत की है? सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा। सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए किस कंपनी ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? भारतीय लघु उद्योग। पश्चिम बंगाल में भारतीय लघु उद्योग द्वारा वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम शुरू किया गया। एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम को हाल ही में किस बैंक ने शुरू किया? यस बैंक ने। एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम यस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? मैकेंजी स्कॉट। विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की में पहला स्थान मैकेंजी स्कॉट का। हाल ही में ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए किस भारतीय वास्तुकार को चुना गया है? हाल ही में ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए किसे चुना गया है? किस भारतीय को? बालकृष्ण दोषी को चुना गया है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए। बालकृष्ण दोषी। हाल ही में मूल्य प्रोत्साहन योजना किस सरकार ने शुरू की है? किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया। फरवरी 2022 में किसने पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया? नाबार्ड। जीवा कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया। फरवरी 2022 में पर्यावरण अनुकूलन खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया योजना। हाल ही में किसने भारतीय रेलवे किशनगंज दिल्ली में अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? रेल मंत्रालय ने। हाल ही में किसने भारतीय रेलवे किशनगंज दिल्ली में अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? रेल मंत्रालय द्वारा। हाल ही में कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला इजराइल पहला देश है। ड्रोन उड़ान अनुमति देने वाला इजराइल पहला देश है। निम्न में से किसके द्वारा लिखित हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक मई 2022 में प्रकाशित की जाएगी? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक पुस्तक का लेखक कौन है? बिल गेट्स हैं। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक के लेखक बिल गेट्स हैं। मई 2022 में प्रकाशित किया जाएगा। एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क चलाने वाली क्लिटनो एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पंकज त्रिपाठी।
पंकज त्रिपाठी एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मौजूदा वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत कर दिया है? 9% कर दिया है। IMF जो है 21-22 का विकास दर 9% कर दिया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल नए करंट अफेयर्स के साथ। यदि आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और अपना प्यार बनाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।